वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे अपना जो चैप्टर चल रहा था फंक्शंस के बारे में। फंक्शन से पहले हमने आपको पढ़ाया था नंबर में हम आपको रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, बाकी नंबर्स के बारे में बता दिया था। तो आज के टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे अपना फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस के बारे में लगभग हमें पता है कि किसी भी फंक्शंस को जानने के लिए उसका वो डोमेन, हमें उसकी रेंज और उसका ग्राफ पता होना चाहिए। तो ये इनकी तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हमें फंक्शंस के बारे में बेसिक पता होना चाहिए कि फंक्शंस को पहचाने कैसे, व्हाट द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई अपना टाइम वेस्ट किए हुए अपने नेक्स्ट पेज पर। हाँ, तो ये आप देख रहे होंगे कि एक तो ये इमेज देख रहे होंगे और एक ये अपना रिमोट है इमेज। तो एक बात बताऊं, आपको पता है कि किसी बंदे के पास, ये को अपने भाई है कोई भी, और इसके पास देखो ये गर्ल्स है, ये गर्ल्स है, इसके पास एक ही गर्ल्स है। तो देखो ये हैप्पी दोनों मज़े कर रहे हैं, जंगल में खुश हैं, खिदौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हैप्पी हैं दोनों। अगर मान लो किसी बंदे के पास अगर 2 GF हो, अब ये मत कहना कि सब उसके तो मौज हो जाएगी, नहीं, उसको प्रॉब्लम होगी, कभी इसको एडजस्ट करेगा, कभी उसको एडजस्ट करेगा। तो लाइफ हमेशा एक के साथ ही सिंपल होती है। कोई भी चीज़ एक को पहले 100% होना चाहिए उसके साथ, तो ये हैप्पी रहेगा बंदा। अब अपने इस रिमोट की बात कर लेते हैं। ये अपना रिमोट है। अब देखो ये ऊपर लाल लाल बटन है, इससे टीवी ऑफ होगा, आपको पता है। ये जो वॉल्यूम है इससे बढ़ेगा ही, वॉल्यूम बढ़ेगा, इससे चेंज होगा। ये अपने 1-2 नंबर है, इससे चैनल हम चेंज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये बात कर सकते हैं कि इस रिमोट से एक बटन से सिर्फ एक काम ही होता है, 2 काम नहीं कर सकते हम। अगर 2 काम करेंगे, मान लो एक में मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, मान लो ये अपना रिमोट है और इस रिमोट से हम ये कहाँ, 1 मिनट, हाँ, इस रिमोट से मैं एक बार अब इसको मिटा देता हूँ। और ये अपने पास रिमोट है। इस रिमोट से मान लो ये वॉल्यूम का बटन है, अगर इस वॉल्यूम को दबाने से वॉल्यूम, आवाज़ भी चेंज हो जाती है, इसकी आवाज़ ही बढ़ जाती है, टीवी की ब्राइटनेस भी बढ़ जाती है और टीवी का चैनल भी बदल जाता है एक से ही। अब आप बताओ, ऐसा रिमोट आप रखेगा कि नहीं? कोई भी नहीं रखेगा, मैं खुद ही नहीं रखूँगा भाई। जैसे एक स्विच है, मैं 1 मिनट है, हाँ, जैसे अपना एक स्विच है, जैसे ये कोई स्विच है और ये अपना कोई बोर्ड है ना, ये कोई बोर्ड अपना, और हाँ ये कोई बोर्ड है, ये स्विच है मान लो। इसके ऑन होने से, मान लो इसको जैसे हमने ऑन किया तो पंखा भी चालू हो गया, फैन भी ओपन हो गया। और तो जैसे ही हमने इस बटन को दबाया तो हमने देखा कि इससे फ़ैन भी ऑन हो गया, इससे 1 मिनट, हाँ, इससे टीवी भी ऑन हो गया इस एक बटन से। जैसे इसको दबाया, इसको दबाने से अपना जो फ्रीज का है वो भी ओपन हो गया। तो आप ऐसा बटन लगवाओगे कि अपने घर में? आप ही बताओ कि जैसे एक बटन से तीनों एक साथ काम हो। तो मुझे लगता है कि कोई नहीं, मैं खुद भी नहीं चाहूँगा ऐसा कि कोई बटन हो। तो हमने यही देखा कि जैसे इस भाई के पास एक बंदी है अपने पास, तो ये हैप्पी है। इसी प्रकार ये रिमोट है, तो एक बटन से एक ही काम करेगा। ये ऑफ का दबाएंगे हम तो ऑफ ही होगा टीवी। तो इसी प्रकार फंक्शंस भी बोलता है। हाँ, ये अपना, ये कुछ नहीं, अपना ये टेलीग्राम लिंक है और ये यूट्यूब लिंक है। ये टेलीग्राम है, ये यूट्यूब लिंक है। आप जब PDF में जब ये ऑलरेडी दिया रखा, जैसे क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे। तो हम अपने बात करें, चलो अपने टॉपिक पे चलते हैं। अपने फंक्शंस की बात कर रहे थे, तो हाँ, ये अपना फंक्शंस का मैं नया पेज ले लेता हूँ और यहाँ पर समझाता हूँ कि फंक्शंस क्या होता है। जिस प्रकार से हमने देखा कि एक बटन के लिए एक ही चीज़ काम की थी, एक को ऑन किया तो एक ही ऑन होता था। उसी प्रकार फंक्शन भी क्या कहता है कि मुझे जब मैं एक इनपुट डालूं, जैसे ही मैं एक इनपुट डालूं, मुझे आउटपुट के रूप में भी एक ही प्राप्त हो, मुझे और दूसरा नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, तो देखो ये अपने पास कोई भी सेट है, मान लो एक ये है और ये ए है, ये ए है, ये ए रिलेशन है और ये बी है। रिलेशन A to B में याद रख लेना, ये रिलेशन है R। इसमें मान लो हम कोई नंबर ले लेते हैं, 1 2
3 4 और इसमें ले लेते हैं हम ABCD, ABC और D। अब देखिए रिलेशंस क्या होता है, ये अपना सेट A है और ये सेट B है, तो फंक्शन बोलता है फंक्शन बोलता है कि सेट A से सेट B में हमेशा फंक्शन डिफाइन करता है। सेट A से सेट B में फंक्शन ही डिफाइन करता है, और वो कैसे डिफाइन करता है उसकी मैं आपको बता देता हूँ कि लिखो, आप साथ साथ देख लो। एक मिनट हाँ, कि फंक्शन इज सच दैट इज, एक मिनट हाँ, इज सच दैट which is define from A to B। तो हमने देखा कि जो फंक्शन है ना वो ए सेट से बी सेट में डिफाइन होता है, और मैं आपको बता दूं कि जो सेट ए के जो एलिमेंट है वो इनपुट में काम आते हैं, और सेट बी के एलिमेंट है वो आउटपुट में आते हैं। सेट ए का जो इनपुट है, सेट ए के जो एलिमेंट है वो तो हमें पता है कि इनपुट के रूप में काम आएंगे, और सेट बी के एलिमेंट आउटपुट के रूप में काम आएंगे। वो कैसे काम आते हैं, चलो एक नया पेज लेके मैं बता देता हूँ। जैसे अपने पास ये फंक्शन था, ये फंक्शन है, सॉरी एक मिनट मैं अच्छे से ही डाल लेता हूँ उनको। हाँ, तो अपने पास ये कोई फंक्शन है, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, ये ए है और ये बी है। इसमें एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 3 4 ABCD, और ई भी मान लेते हैं। इस बार लास्ट में ये ई है। एक मिनट में इसको थोड़ा सा मिटा के और लिख ही देता हूँ ई, हाँ, और ये बंद कर दिया मैंने। तो हमने फंक्शंस देख लिया अपना, तो सेट ए था और सेट बी था। अब कैसे कर देते हैं, मान लेते हैं अपने पास कोई फंक्शन है f(x) = x²। अब देखो इनपुट के रूप में मैं आपको बताया था कि ए के एलिमेंट है ना, सेट ए के एलिमेंट इनपुट के रूप में काम आएंगे। इनपुट का मतलब x की जगह हमने इनपुट के रूप में काम करेंगे, तो डालो x की जगह अगर 1 डाला तो 1 का होल स्क्वायर, और f(x) को हम लिख सकते हैं y। ये क्या होता है, जो y है ये सेट b आउटपुट में निकलेगा, सेट b का एलिमेंट है वो आउटपुट के रूप में निकलेगा। तो अगर 1 डे, तो इससे बता रहा हूँ मैं कि f(x) 1 डाला, 1 का होल स्क्वायर तो 1 आता है। ये तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे निकलता है। और अब अगर रिलेशन बता देता है इनमें, जैसे कि एक मिनट इसको मिटा के अब हम रिलेशन निकालते हैं इनके बीच में, कि ए से ए में, बी से बी में, 3 का भी बी से हो गया और 4 का भी सी से हो गया। तो रिलेशन का अगर ये तो था कि हमने इनपुट आउटपुट के रूप में बताया था मैं आपको, ठीक है। तो इसको मैं 1 मिनट मिटा देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, जल्दी हट जाएगा ये। 1 मिनट हाँ, तो हम अपने अगली बात करते हैं फंक्शंस को लेकर, कि f(x) बराबर अपने पास था x², कुछ था, कुछ भी हो, तो ये हमने देख लिया था। अब देखो हम इनपुट डाले 1, तो आउटपुट अपना क्या है, किससे रिलेशन कर रखा है, ए से रिलेशन कर रखा है। हमने 2 डाला, ये कर रखा है बी से, 3 डाला ये भी कर रखा है बी से, और 4 डाला ये कर रखा है सी से। तो हमने क्या करा, हमने देखो 1 2 3 4, हमने 1 2 3 4 ये अपने इनपुट डाला, तो आउटपुट के रूप में हमें ABCD प्राप्त हुआ। एक का 1 डालने से A प्राप्त हुआ, 2 डालने से B, 3 डालने से C और 4 डालने से
वो 3 डालने से भी बी और 4 डालने से सी प्राप्त हुआ, मतलब 1 डालने से हमें 1 ही प्राप्त हुआ। और हमने ये ऑलरेडी आपको बता दिया है, जैसे कि इसमें बताया था कि 1 का 1 से ही होना चाहिए। फंक्शन यही कहता है, एक बटन से एक ही फ़ैन ही ऑन होना चाहिए, साथ साथ टीवी फ्रिज ये नहीं ऑन होना चाहिए। तो फंक्शंस की डेफिनेशन ये कहती है हमें कि 1 से 1 ही रिलेशन होना चाहिए। और हमने भी ये बताया था आपको कि ए से 1 ही होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि और बात कर लेते हैं थोड़ा इसके बारे में खुल के, फंक्शंस के बारे में। तो मैं नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ फंक्शंस के और थोड़ा सा खुल के, हाँ, फंक्शंस के बारे में। तो ये अपना ये कोई नया पेज है और इसमें हम फंक्शंस को मैं डिफ़ाइन थोड़ा सा फंक्शंस को खुल के बताता हूँ। तो वो ही अपने एक सेट ले लेते हैं। ये तो ए सेट है और ये बी सेट है, ये ए है और ये बी है। इनमें ए से बी में कोई रिलेशन भी है, इसको आर से दर्शाते हैं। और इनमें कोई एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। और इसमें है ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ये कोई एलिमेंट है, हमने देख लिया। अब इनका रिलेशन हम कर सकते हैं। देखो, 1 का ए से करें, 2 का बी से करें, 3 का सी से करें और 4 का भी सी से करें, कर लिया हमने। तो ये हमने देखा, हम इनका जो रिलेशन करने के बाद हमने ये देखा कि सभी का अपना एक इनपुट और आउटपुट है। एक इनपुट डालते हैं तो आउटपुट इनके अगर प्री इमेज है, किसकी है प्री इमेज? एक ही प्री इमेज है। ये इमेज प्री इमेज क्या होता है, हम इससे पहले जानने के लिए एक बार ये देख लेते हैं 2-3 एग्जांपल लेके कि फंक्शंस को पहचान कैसे लेंगे। फंक्शंस के बारे में अगर फंक्शंस को जानना है तो उसके बारे में क्या बात होना ज़रूरी है। तो मैं फंक्शंस को पहचानने के लिए मैं आपको बातें बता देता हूँ, इनको ध्यान रखना। मैं इसको साइड में कर देता हूँ, इसको बिल्कुल छोटा करके, और इसमें फंक्शंस के बारे में आपको बता देता हूँ फंक्शंस को जानने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो पहली चीज़ फंक्शन को जानने के लिए कि जब 1 मिनट इसमें देखो, हमने 1 डाला तो ए प्राप्त हुआ। तो एक चीज़ ये है कि जो सेट ए के जो एलिमेंट हैं, सेट ए के एलिमेंट, उनकी मैपिंग 1 से ही होनी चाहिए और वो भी यूनिक होनी चाहिए, यूनिक। तो सेट ए के एलिमेंट की जो मैं लिख देता हूँ मैपिंग क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ क्या कहता है, ये कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक से बता देता हूँ। दूसरी चीज़ क्या कहता है कि सेट ए का कोई भी इनपुट खाली ना हो, मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इमेज होनी चाहिए सेट बी में। इस प्रकार हम पहचान सकते हैं कि सेट ए होगा। अब देखो, इसमें एग्जांपल से एक बार देख लो आप, ये अपना एग्जांपल था और हमने देखा कि सेट ए है, सेट ए के 1 2 3 4 इनके सभी का एक से है। जैसे ए का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज सी है, 4 का इमेज सी है, चलो ये है। लेकिन ए का कोई भी एलिमेंट खाली भी नहीं है और सभी की मैपिंग हो रखी है। और एग्जांपल लेके हम बात करते हैं इसका। हाँ, ये अपना था, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ 3-4 इसमें साथ साथ देखना आप। जैसे कि 1 मिनट, हाँ, तो एक ये किया और ये अपने 2 कोई भी सेट हैं। जैसे इसको ए है, ये बी है, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसमें लिख देते हैं ए बी सी डी। ये देखो, एक ये है अपने पास सेट ए और ये सेट बी, इसमें भी वही एलिमेंट है, इसके 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 है, इसमें है ए बी सी डी। अब इन 2 की एग्जांपल से मैं आपको बता दूं, 4 बताऊंगा मैं, 4 टाइप बताऊंगा आपको फंक्शंस के एग्जांपल को लेकर। एक तो ये कि ये है,
एक ये है, दो है। इसमें देखो इसकी मैपिंग कर लेते हैं हम। एक का ए से, तीन का सी से और चार का डी से। एक तो ये फंक्शन हो गया, इसको लिख देते हैं F1 फंक्शन, और यह रिलेशन R1। इसका करते हैं ए से, एक का ए से, दो का बी से, बी का तीन से भी कर सकते हैं और चार का ये भी कर सकते हैं, और ये इसका हो गया, दो ये हो गया। तो हमने देखा था कि फंक्शन पहला अपने पास क्या था, इसमें इसको थोड़ा सा छोटा करके, इसमें था कि सेट ए का जो एलिमेंट की जो मैपिंग है ना वो यूनिक होनी चाहिए पहली चीज़, और दूसरी कोई भी इनपुट खाली ना हो। तो चलिए पहले से बात करते हैं। एक का एक से है, चलो ठीक है, इसका है। दो का नहीं है, अपने पास दो का मैपिंग नहीं है, तो मतलब ये तो फंक्शंस होगा नहीं, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दो की इमेज ही नहीं है इसमें। अगर दो की अगर बी होती तो हम मान लेते, लेकिन दो की कोई भी इमेज नहीं है। इसी प्रकार तीन की सी से, चार की डी से, तो इसमें दो छोड़ दिया, तो इससे हम कह सकते हैं कि फंक्शन नहीं है। चलो अगले में चलते हैं। इसमें देखा था कि एक का एक से है, दो का बी से है और तीन का भी बी से है। यूनिक मैपिंग नहीं है, क्योंकि तीन इसमें बता दो, थोड़ा सा छोटा करके देखो। अगर रिलेशन लिखते हैं हम, तो एक को ए से कर लिखते हैं, दो को बी से लिखते हैं और तीन को भी बी से लिखेंगे, फिर चार को सी से और पाँच को डी से। अब आप ही देखो, एक का ए से है, चलो यूनिक है, दो का बी से भी है और तीन का बी से है, मतलब इमेज दोनों की सेम आ रही है, दो और तीन की, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। चलो और फंक्शन लेके चलते हैं हम, एग्जाम्पल लेते हैं और फंक्शन का। ये कोई सेट है ए और ये सेट है बी, चलो ये ए लेते हैं, ये बी लेते हैं, वही 1 2 3 4, इसमें भी ए बी सी और डी। दूसरा फंक्शन लेते हैं अपने पास, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। इसमें लेते हैं एलिमेंट 1 2 3 4, और इसमें एलिमेंट लेते हैं ए बी सी डी। चलो इनकी मैपिंग करते हैं, एक बार एग्जांपल से समझते हैं इनको। इनकी मैपिंग इस प्रकार कर सकते हैं, एक की ए से कर लिया, बी की बी से, सी की तीन का सी से, चार की डी से। ये मैपिंग है इस फंक्शन की F3 की। तो और F4 की मैपिंग करते हैं हम इस प्रकार से, एक का ए से किया, एक का बी से किया, तीन का सी से किया, इसका डी से किया और इसका भी सी से किया, चार की। तो देखते हैं वही अपना रूल इसमें कि मैपिंग यूनिक होनी चाहिए और सेट ए का कोई खाली इनपुट ना हो। तो चलिए बात करते हैं अपने तीसरे में, और ये फोर्थ है। तो तीसरे से करते हैं। देखो, एक की एक है, दो की इमेज बी है, तीन की इमेज सी है, चार की इमेज डी है, मतलब ये तो हर इनपुट का आउटपुट प्राप्त हो रहा है, हर इनपुट का आउटपुट प्राप्त हो रहा है। जिसे एक का ए है, दो का बी है, तो ये तो फंक्शंस है और इनकी यूनिक मैपिंग भी है। लेकिन अब फोर्थ में देखते हैं, एक का ए से है, दो का बी से है, चलो ये भी सही है। नहीं, इसमें एक का ए से है और एक का ही बी से है, तो यूनिक नहीं है। अगर इसको अगर लिखने पे आए हम ऐसे, इसका रिलेशन बनाएं, एक का ए से, एक का बी से, तो एक का तो यूनिक होना चाहिए, ए ही होना चाहिए, या तो ए होना चाहिए बी होना चाहिए, दोनों नहीं होंगे तो ये फंक्शन नहीं है, जबकि ये फंक्शन है। और इसमें ये दोनों ही फंक्शन नहीं थे। इसमें देखो, एक मिनट, हाँ ये थोड़ा सा गलत हो गया अपने से। इसमें ऐसे आएगा, फंक्शन दो को देखो आप एक बार, ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए का ए से है, दो का बी से है, तीन का फिर बी से है, चार का सी से है और पाँच का डी से है। इसमें हमने एक गलती की थी, हमने
सेट ए को ही देखना था। देखो सेट ए के जितने भी जो एलिमेंट हैं उनका इमेज एक ही है, एक की ए है, 2 की बी है और 3 की भी बी है। मतलब सेट एक का एलिमेंट तो अलग अलग है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, 3। अगर ये ऐसे आता 2 की बी से और 2 की सी से, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए तो फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अपने तो 2 अलग हैं और 3, तो ये दोनों अलग अलग हैं तो ये सेट होगा। उस समय हमने गलत बता दिया था, लेकिन ये सेट होगा। फंक्शन फर्स्ट नहीं है, दूसरा फंक्शन है, तीसरा सेट फंक्शन है और चौथा फिर सेट फंक्शन नहीं है। इस प्रकार हम फंक्शंस की बात करते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ आपको। फर्स्ट पॉइंट है कि जो all relations are not function, but all functions are relation। वो कैसे, इनको अगर मैं बताऊं, देखो हमने ये देखा था, ये सारे रिलेशन है, ये R1 से है, ये R2 से है, ये R3 से है और ये R4 से है। तो ये तो रिलेशन तो सभी हैं, लेकिन फंक्शन तो नहीं है, क्योंकि देखो तीसरा फंक्शन है, चौथा फंक्शन नहीं है, रिलेशन सभी हैं। इसी प्रकार हमने लिखा है कि जो ऑल रिलेशंस हैं वो फंक्शन हो, ये ज़रूरी नहीं, लेकिन जो सारे फंक्शन हैं ना वो रिलेशन होंगे ही होंगे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेके कुछ बता देता हूँ आपको कि इमेज प्री इमेज क्या होती है। 1 मिनट। हाँ, जैसे ये अपने पास, इसमें थोड़ा सा गौर से देखना इसको, ये अपने पास सेट ए है और ये सेट बी है। ये ए हो गया और ये बी हो गया। इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, इसका है ए बी सी डी और ई। चलो इसको सेम ही कर देते हैं हम, समझाने में आसानी होगी। ए का इमेज ए, 2 का बी है, 3 का सी है, 4 का डी है, 5 का ई है। इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। इमेज और प्री इमेज क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ है इमेज और दूसरी है प्री इमेज। प्री इमेज याद रखना, इमेज होती है सेट ए, वो सॉरी, हाँ सही है, जो सेट ए के एलिमेंट हैं उसका जो रिलेशन है किससे है वो होता है इमेज। जैसे ए का रिलेशन है ए से, 2 का रिलेशन है बी से, तो इसकी इमेज क्या होती है ए बी सी डी ई। समझ गए? तो लिख देता हूँ मैं, सेट ए का रिलेशन जो सेट बी से है, जिन एलिमेंट से है, तो किन किस से है, ए से है। 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर इमेज की बात करें तो ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ये है। और प्री इमेज क्या होता है कि जो सेट बी के जो भी एलिमेंट है, जैसे ए बी सी डी ई है, सेट बी के एलिमेंट का जो जिससे रिलेशन है सेट ए में, जिस एलिमेंट से रिलेशन है, जैसे ए का रिलेशन है 1 से, बी का रिलेशन है 2 से, तो इसमें जो प्री इमेज होगी वो 1 2 3 4 होगी, सेट ए के एलिमेंट होंगे। तो मैं लिख देता हूँ प्री इमेज होगी 1 2 3 4 5, ये अपने पास प्री इमेज है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, इसी में थोड़ा छोटा करके, ये अपना लास्ट टॉपिक है बस। एक होता है डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन। क्या होता है डोमेन? डोमेन होता है इनपुट, इनपुट एलिमेंट होता है। डोमेन होता है इनपुट एलिमेंट, इनपुट एलिमेंट होता है। इनपुट एलिमेंट इसमें क्या क्या हैं? इनपुट प्री इमेज में देखो, या इसको बोल सकते हैं प्री इमेज, प्री इमेज ये होता है डोमेन। तो डोमेन अपने पास क्या आया, इसका डोमेन है 1 2 3 4 5। क्या है डोमेन? डोमेन ऑफ फंक्शन ये है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसका
रेंज, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ FUNCT। रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, जैसे डोमेन क्या था, इनपुट था, तो रेंज क्या हो गई, आउटपुट हो गई, आउटपुट, या फिर इमेज, इमेज का सेट है। और क्या था इमेज का सेट, एक बार देख लो आप पीछे से, इमेज थी अपने पास ABCDE, मतलब सेट B के एलिमेंट को बता सकते हैं। तो इसकी अगर बात करें रेंज ऑफ फंक्शंस की, तो इमेज अपने पास क्या थी, ABCDE, ABCDE, ये अपने पास रेंज थी। तो हमने डोमेन देखा, डोमेन को हम बोल सकते हैं इनपुट, रेंज को बोल सकते हैं आउटपुट, जो जिसकी इमेज ही हो वो ही आउटपुट है। और एक और है कोडोमेन, कोडोमेन, एक मिनट, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, कोडोमेन। और कोडोमेन क्या होता है ये आपको मैं बता दूं, सेट बी होता है, सेट बी के एलिमेंट, सेट बी के एलिमेंट। अब आप बोलोगे कि रेंज भी सेट बी के एलिमेंट था, हाँ सेट बी का एलिमेंट था, क्योंकि रेंज होता है सिर्फ इमेज, सेट बी के एलिमेंट की जो इमेज है, ए के जो सेट ए के जो एलिमेंट की जो इमेज थी वो ही रेंज होगी। लेकिन डोमेन कहता है कि पूरा सेट बी ही कोडोमेन होगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपके सामने, ये अपने पास सेट ए है और ये है सेट बी है, ये ए है ये बी है, इसमें 1 2 3 4 इसमें है ABCD। अब देखो इसका 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का बी से और 4 का सी से है। अब इसमें डोमेन के रूप में तो सेट ए है और कोडोमेन में ABCDE है, कोडोमेन में। लेकिन अगर रेंज की बात करें तो रेंज में हम देखेंगे इमेज ओनली, रेंज में देखेंगे ओनली इमेज। और इमेज कौन कौन सी है इसमें, अगर इमेज की बात करें तो A, B और C है, क्योंकि D का किसी से भी रिलेशन नहीं है तो ये रेंज में शामिल नहीं होगा, तो इसमें ABC है। लेकिन अगर कोडोमेन की बात करें, इसमें बात कर ले कोडोमेन की, कोडोमेन की, तो कोडोमेन में आएगा ABCD, क्योंकि सेट बी पूरा आता है इसमें, सेट बी पूरा आता है कोडोमेन में। जबकि रेंज में आता है ओनली फॉर इमेज और कोडोमेन में आता है सेट बी, ये याद रखना। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन की होती है वो सबसेट या इक्वल टू होती है कोडोमेन ऑफ फंक्शंस, कोडोमेन ऑफ फंक्शंस की होती है। तो ये तो याद ही रखना कि किसी भी रेंज की फंक्शंस है वो इक्वल टू सबसेट होती है कोडोमेन की। तो हमने रेंज देख लिया, कोडोमेन देख लिया और बेसिक चीज़ देख ली। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि एक तो ये रेंज वाला केस याद होना चाहिए कि रेंज और कोडोमेन में क्या रिलेशन है। रेंज में दोबारा बता देता हूँ, रेंज होती है सिर्फ सेट ए के जो इनपुट की जो इमेज होती है ना वो ही होती है रेंज। लेकिन जो कोडोमेन होता है वो पूरा सेट बी ही होता है, कोडोमेन सेट बी ही होता है। तो हमने कोडोमेन देखा, डोमेन देख लिया, रेंज देख लिया और ये भी देखा हमने कि और रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। रिलेशन कोई भी सभी फंक्शन नहीं होंगे, लेकिन जितने भी फंक्शंस हैं वो रिलेशन को दर्शाते हैं। इसमें हमने ये 4 एग्जांपल लेके बताया था आपको। और फंक्शंस की डेफिनेशन ये होती है कि मैपिंग यूनिक होनी चाहिए और सेट ए का इनपुट कोई भी खाली ना हो, उसकी इमेज होनी ही होनी चाहिए। तो ये हमने देख लिया अपना इनपुट आउटपुट से सारा, और ये हमने एग्जाम्पल लिया था आपके सामने। ये अच्छा एग्जाम्पल है, याद रखोगे तो फंक्शन जल्दी याद होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो जाने से पहले आप सभी को मैं ये लिख देता हूँ अपना जय हिंद। लेक्चर पसंद आया हो तो आप
करते जाना। थैंक यू।